मेन चीज़ पता है इसमें कंसेप्ट क्या निकल के आता है? कंसेप्ट इसमें कंसेप्ट जो निकल के आता है इसके अंदर, वो निकल के आता है, कंसेप्ट जो निकल के आता है उसके अंदर ये आता है कि तो हेलो दोस्तों, ये जो 3 पॉइंट थेरा पॉइंट का इस साल जो 13 पॉइंट है कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है, एक बच्चे ने कमेंट करके बोला कि इस क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि से बताऊं, और इससे पहले मैंने कल्पित माध्य विधि से बताया था आपको। तो इसको स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 को। जो महिलाओं के हृदय स्पंदन की संख्या है उसका अपन को निकालना है माध्य, जो कि अपन को इस बार निकालना है किस विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन सामने उतारा हुआ है। क्वेश्चन ये था कि अपन के 65 से लेके 68, जो 1 मिनट में जितनी धड़कन हो रही थी औरतों की, ऐसी 2 औरतें थी, 4 औरतें ऐसी थी जिनकी हृदय स्पंदन यानी कि दिल की धड़कन 68 से 71 थी, और 3 औरतें ऐसे थी जिनकी 71 से 74। वैसे ही ये माना जाता है अपन के कि नॉर्मल जो व्यक्ति होता है उसकी हृदय स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है, लोग ऐसा मानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर 8 औरतें जिसकी 74 से 77, और ऐसे करते करते दिया हुआ है अपन को माध्य निकालना है। और किस विधि से निकालेंगे इस बार? प्रत्यक्ष विधि से। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, प्रत्यक्ष विधि से निकालने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है x बार, यानी कि माध्य, माध्य को x बार बोलते हैं, माध्य यानी कि x बार सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब मुझे सवाल को करने के लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए और सिग्मा एफ आई चाहिए। एफ आई के जो मान होते हैं ये दे ही रखे हैं। ठीक है, अगर मैं सबको जोड़ लूँगा यानी कि सिग्मा निकल आएगा, तो मैं जब इन सबको जोड़ूंगा तो सिग्मा एफ आई निकल के आएगा, यानी कि 2 में से मेरे को एक चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो निकालता हूँ मैं 2 4, वैसे उसने खुद ने दे रखा है 30 औरतें थी, और जोड़ूंगा जब भी 30 आएगा। 28 और 2 30। ठीक है, तो 30 हो गया अपने। अब अपन को निकालना है एक्स आई। एक्स आई क्या होता है कि ये जो अपन को अंतराल दिया होता है, इन दोनों को ऐड करके उसमें 2 का भाग दे देना है, तोड़ देना है। तो जब देखो इनको अगर जोड़ता हूँ मैं, तो 65 और 68 को जोड़ता हूँ तो आता है 3 और 133 आएगा मेरे। और जब इसका आधा करता हूँ, तो जब आधा करूँगा 2 का टेबल लगा के, तो 6 टाइम है ना, 12 6 और 13, तो 66.5 आएगा। कितना आएगा? 66.5। तो इसको जब तोड़ा तो 66.5 आए, इन दोनों को ऐड करके। अच्छा, एक चीज़ और है, कितने कितने का अंतराल है? 3 3 3। तो ये भी कितने कितने के अंतराल में चलेंगे हमेशा? 3 3 के में। तो 3 3 के अंतराल में, या तो इनको लिख दूँ या फिर इनको जोड़ूँ फिर भाग लगाऊँ, ऐसा करूँगा तब भी वही आएगा, और 3 3 का अंतराल लिखूँगा तब भी वही आने वाला है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, इसमें 3 अगर ऐड करता हूँ तो 69.5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो और आप इसको करके देखोगे ना, देखो इसको एक उधर भेजो, 69 और 70 अगर मैं ऐड करूँगा, अरे यार 68 और 71, तो कितना आएगा? 9 139। हाफ करूँगा ना तो कितनी बार? 6 बार, और यहाँ पर 12 और यहाँ पर 119, तो 69 यानी कि 18 और 1, तो ठीक है 69.5 बचेगा। तो इस तरीके से अपन का चलता रहेगा, तो ज़्यादा अपन इसमें दिमाग नहीं लगाते हैं। ठीक है, और 3 3 इनका अंतराल लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 72.5, फिर 3 इनका अंतराल लूँगा तो 75.5, फिर 3 का अंतराल लूँगा तो 78.5, और फिर 3 का अंतराल लूँगा तो 81.5, और फिर अगर 3 का अंतराल लेता हूँ, 3 3 ऐड कर रहा हूँ यार, ऐसी बात है कुछ नहीं है। 0.5 समझ गया ना? अच्छा, इसमें 0.5 आता है ना, तो लोगों को परेशानी बहुत होती है, क्योंकि 0.5 परेशान करता है। तो 84.5 ये अपन के निकल गए एक्स आई के मान। अब मुझे क्या निकालना है मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तुम मिट जाए यहाँ से जल्दी से। निकालना क्या है अपन को? देखो, मुझे चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई को निकालने से पहले मैं एफ आई एक्स आई निकाल सकता हूँ ना। एफ आई एक्स आई निकलेगा इसको इससे गुणा करके। अब प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि जब इसको इससे गुणा करने लगते हैं तो पॉइंट क्या है, दिमाग ख़राब करता है। तो आप पॉइंट को भूल जाओ, सोचो पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जब पॉइंट आ जाते हैं तो दिमाग ख़राब होता है। तो चलो छोड़ो, अब अपन को इन सभी को इनसे गुणा करके यहाँ पर लिखना है। तो 66.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10, हासिल लगा 1, 13 का 3, हासिल लगा 1, और कितना हो जाएगा यहाँ पर 13। ठीक है, पॉइंट का दिमाग पे लोड नहीं लेना है। एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो हमेशा जितने भी तुम्हारे आंसर आएंगे सब में एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना। तो इसका आएगा 133.0
ऐसे ही जब 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अब मैं जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 69.5 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 पहले से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ बताता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ 0 8 2 36 37 38 38 2 3 6 2 24 25 27 278 277 फिर से लगाता हूँ कितना यहाँ पे 7 2.5 को 3 से लगाता हूँ तो 3 5 50 नंबर ठीक है, वो 15 3 3 बचे 1 7 7 वो 7 21 ठीक है, एक से पॉइंट फिर बताओ 8 से इसको 75.5 से 8 से। ये विधि जो प्रत्यक्ष विधि है ये कोई खराब विधि नहीं है, इसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा गुणा करना पड़ता है, जबकि आप अगर कल्पित माध्य से देखोगे तो इतना सारा उसमें टेंशन है ही नहीं, ठीक है। बाकी फिर भी करके देखते हैं, ठीक है। तो 8 5 0 8 40 4 40 40 4 लगा कितना 4 56 600 लगा, इसको करते 7 8.5 को 7 से 7 लिख देंगे यहाँ पर 5 3 8 56 57 59 80 5 5 49 और 50 और 54 ठीक है, यहाँ पे पॉइंट और 4 करते हैं तो 81.5 4 से 4 होगा 60 इसलिए लिख दो 4 8 32 ठीक है, ये लेकर फिर लास्ट हो जाए 84.5 और 2 के 90 और 2 के 16 ये हो गया। अब इन सबको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर इसको क्या लिखता हूँ 278.0 और यहाँ पर लिखता हूँ मैं कितना किधर के ये रहा 217.5, इसका भी लिख दिया मैंने, इसको भी लिख दिया, इसका भी लिख दिया। ओ माय गॉड। तो ये मान लीजिए उसके बाद हाँ ये वाला 8 तो 604.0, उसके बाद ये 7 वाला यानी कि 549.5 और फिर ये वाला यानी कि 326.0 और 169. ठीक है 0 ये लिख दिया अपन ने। अब ये अपन के किसके मान है एफ आई एक्स आई के, अगर इन सबको जोड़ देता हूँ तो किसके मान निकल के आएंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई के। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालता हूँ, देखते जोड़ते देखो 5 5 0 पॉइंट लगेगा क्योंकि सबके साथ पॉइंट होते हैं, पॉइंट आएगा और हाथ से लग जाएगा 1 तो 1 और 3 4 4 8 12 12 और 7 19 19 और 4 23 23 और 9 32 32 और 6 38 38 और 9 47 तो 47 के साथ हंस लगे 4 ठीक है। 4 3 7 7 7 14 14 और 1 15 15 और 0 15 15 और 4 19 20 21 21 और 6 27 के साथ हंस लगे 2 तो 2 और 3 3 और 2 5 6 7 7 और 6 13 13 और 5 18 18 और 3 21 21 और 1 22 तो अपन के निकल के आया 2277 यानी कि 2277। इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, इसको मिटाता हूँ पहले जो अपन ने कैलकुलेशन की है। मेन चीज़ पता है इसमें कंसेप्ट क्या निकल के आता है, कंसेप्ट इसमें कंसेप्ट जो निकल के आता है इसके अंदर वो निकल के आता है, कंसेप्ट जो निकल के आता है उसके अंदर ये आता है कि अपन को कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको ऐड करना और कल्पित माध्य में ये ऐड करना पड़ता ही नहीं है, डायरेक्ट कर दो। चलो ठीक है, इसके अंदर देखते हैं तो x बराबर क्या आएगा 2277.0 अपन, अच्छा वैसे 0.0 लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पे कितना गया 30। अब काटता हूँ मैं इसको 10, दोनों 3 के पहाड़े से कट रहे हैं, ये 3 के पहाड़े से 10 बार, ये 3 के पहाड़े से कट रहे हैं 7 या 21, एक बचेगा 1 और 7 17, 5 या 15 15 फिर 2 बचेगा और 7 है 9, यानी कि बचेगा अपन के x बार इज इक्वल टू 75/9/10। अगर काटना नहीं आता है तो बता देता हूँ आपको। अच्छा 10 से करेगा तो x बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75.9। अच्छा ये अपन के गए हृदय स्पंदन की संख्या। लास्ट में पूछा क्या था उसने अपन से पूछा था कि इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या क्या है। तो यहाँ पे बोलेंगे महिलाओं की प्रति मिनट हृदय स्पंदन का मतलब होता है धड़कना, हृदय स्पंदन की संख्या 75.9 है, ठीक है। तो ये अपना सवाल ख़त्म होता है। ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं था, कैलकुलेशन इसके अंदर टफ होती है इसलिए कल्पित माध्य विधि से करते हैं, बाकी प्रत्यक्ष विधि से ऐसे करते हैं। और ज़्यादा जो टाइम लगता है ना वो यहाँ से यहाँ तक करने में लगता है, उसके बाद टाइम नहीं लगता है, उसके बाद बस ख़त्म। तो अगला सवाल देखेंगे बाद में।